बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो भी उसकी बिल्डिंग को नहीं तोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का मकान बिना कानूनी प्रक्रिया के कैसे गिराया जा सकता है। कोर्ट दिशा निर्देश तय करने का प्रस्ताव रखती है और इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को रखी गई है। इस मामले में राजस्थान और मध्य प्रदेश के 2 लोगों ने याचिका दाखिल की थी। आपको बता दें कि इस मामले में जो चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन थे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्ति आरोपी है तब भी और अगर दोष सिद्ध व्यक्ति हो तो भी प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और जो जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच थी, उसने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं में ये कहा कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी अनाधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। पीठ ने आगे ये भी कहा कि हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उठाए गए मुद्दों के संबंध में चिंताओं का समाधान किया जा सके। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा। इसके लिए सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। कुछ दिशा निर्देश क्यों नहीं बनाए जा सकते जो सभी राज्यों में लागू हो। जस्टिस KV विश्वनाथन ने ये बात कोर्ट में कही। यहाँ अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले में जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्यूनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई कि किसी की कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति जो है वो केवल इसलिए नहीं तोड़ी गई है क्योंकि व्यक्ति आरोपी था या आपराधिक मामले में शामिल था या उसको दोषी ठहराया गया था, बल्कि नगर पालिका ने इसलिए तोड़ी थी क्योंकि वह अवैध थी और न्यायपालिका कानूनों के तहत निर्धारित नियमों प्रक्रिया का सख्ती से पालन करके उसको तोड़ा गया था। फिर जस्टिस गवई ने इस बात पर यह प्रश्न उठाया कि अगर निर्माण अवैध है तो ऐसे मामलों में भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और वरिष्ठ वकील CUC ने यह कहा कि 50-60 साल पुराने मकान को पुलिस ने FIR दर्ज होने के अगले दिन ही बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। फिर बाद में वो कहते हैं कि ये अवैध निर्माण था। अगर वो अवैध निर्माण था तो पहले क्यों नहीं दिखा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किराएदार के आरोपी होने पर मकान मालिक के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। यानी ये इन लोगों का ये कहना कि जो अवैध निर्माण किए गए हैं उन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए नगर पालिका कानूनों के तहत निर्धारित नियम और प्रक्रिया के अनुसार उनके घरों को तोड़ रही है, तो ये सही नहीं है। साथ ही साथ जो याचिकाकर्ता थे, कौन कौन थे याचिकाकर्ता, कौन कौन इसमें शामिल था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद, पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात और कुछ अन्य संसदाओं ने इसको लगाया था। इसमें ये आरोप लगाया गया था इन लोगों के द्वारा कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर उनके घरों पर बुलडोजर
चला दिया। 3 राज्यों की अगर हम बात करें, हम इंडिया के बाकी सारे राज्यों को छोड़ देते हैं, केवल हम 3 राज्यों की बात करते हैं जहां पिछले 3 महीनों में बुलडोज़र एक्शन हुआ। अगस्त 2024 मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी की कोठी पर एक्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहां 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया। साथ ही साथ उसमें जो गाड़ियां रखी हुई थी उन गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी तब भी उनके परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। एफआईआर के मुताबिक चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था। अगस्त 2024 की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर में 2 बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर चला बुलडोज़र। उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया। उसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए। 17 अगस्त को आरोपी छात्री के घर पर बुलडोज़र एक्शन हुआ। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था। जून 2024 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गई। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वालों के घर पर बुलडोज़र चला था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां बाप और भाई को गोली मार दी थी। और वहीं अगर बरेली की बात करें तो रोटी के विवाद में युवक को पीट कर उसकी हत्या करने वाले होटल मालिक जिशान का होटल जमींदोज कर दिया गया। सनी का 26 जून को बर्थडे था। सनी ने मशाल होटल के मालिक जिशान को 150 रोटी का ऑर्डर दिया था। जिशान ने सिर्फ 50 रोटी दी, 100 रोटी देने से मना कर दिया। विवाद बढ़ा तो जिशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सनी को पीट कर मार दिया, उसकी हत्या कर दी। ये ऐसे 3 प्रमुख मामले थे जिनमें बुलडोज़र एक्शन किया गया था। 3 अलग अलग राज्यों के ये मामले थे।